Hello students, myself Ayushita. I welcome you on Envira Online School. Today we will start our 5th chapter for class 4th. Subject Math. So जो मैथ सब्जेक्ट है 4th क्लास के लिए उसका जो 5th चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने 4th चैप्टर तक 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर ऑलरेडी हमने रीड कर लिए हैं. So let's start with chapter number 5. So what is the name of our chapter number 5? It's addition. Addition means क्या होता है? किन्हीं भी दो चीज़ों को क्या करना? ऐड करना means together. Together means किसी भी चीज़ को साथ में पढ़ना. Just like 4 and 4. 4 और 4 को साथ में क्या बोला जाता है? 8. क्या बोलेंगे? या तो अपन ये बोल सकते हैं 4 + 4 और अपन ये भी बोल सकते हैं कि वह 8 है. सो दिस इज कॉल्ड एडिशन. एंड व्हाट इज द साइन ऑफ एडिशन? फॉर रिप्रेजेंट एडिशन वी यूज अ साइन जस्ट लाइक दिस. one line, one vertical line and one horizontal line. 2 lines we used for make the sign of addition. Okay, so let's start our chapter number 5. It's addition. So उससे पहले हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले मुझे आप बताएंगे कि जो एडिशन होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है. कैन यू प्लीज टेल मी द डेफिनेशन ऑफ एडिशन? नोबडी? सो what is this? SUM. What is this? It's called sum, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं योग. क्या बोलते हैं? योग. और एडिशन को हम हिंदी में बोलते हैं जोड़ना. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं The addition is, जो एडिशन है is a process. एक क्या है? प्रोसेस है, मीन्स एक प्रक्रिया है. ऑफ एडिंग मीन्स जोड़ने की. एडिंग मीन्स जोड़ने की. किसको जोड़ने की? टू और मोर आइटम टुगेदर. मतलब 2 या 2 से ज़्यादा आइटम्स को जब एक साथ हम जोड़ते हैं उसको हम एडिशन कहते हैं. ओके, सो दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ एडिशन. मीनिंग मीन्स क्या होता है? अर्थ. तो एडिशन का अर्थ क्या होता है? Combining of 2 or more number is known as addition. 2 या 2 से ज़्यादा नंबर को जब कंबाइन किया जाता है, एक साथ रखा जाता है, वो एडिशन के रूप में जाना जाता है. फॉर एग्जाम्पल, लेट 4213 and 1314 be our 2 numbers. ये क्या है? 1 number and 2 number. Then find their addition. अब हमको क्या करना है? एडिशन फाइंड करना है. तो ये जो 4213 है ये हमने लिख दिया 4213 एंड इसके नीचे हम लिखेंगे 1314. अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर नीचे आए या ये नंबर ऊपर ही आना चाहिए. कोई भी नंबर ऊपर और नीचे हो सकता है. इसमें ऑर्डर का कोई कंपल्सरी नहीं है. सो अब ये जो 2 नंबर्स हमारे पास है जिनको हमको जोड़ना है, जिनको हमको क्या करना है? ऐड करना है. तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडेंट्स कहलाते हैं. क्या कहा जाता है इन्हें? एडेंट्स. और जब हम इन दोनों को ऐड करते, कैसे ऐड करेंगे? 3 + 4. सो 3 + 4. Just imagine you have 3 apples and then you have
4 apples. You have 3 apples and your brother have 4 apples. So how many apples in total? Total कितनी apples हो गई? So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So answer is 7. So यही होता है addition. Just like 1 plus 1 is 2, 2 plus 3 5, 4 plus 1 5. जो एडिशन होता है वो हमेशा वंस प्लेस से स्टार्ट होता है, देन टेंस, 100 एंड 1000 एंड गो मोर्स. ओके, सो एडेंड्स. अब एडेंड्स क्या होते हैं? द नंबर्स, ऐसे नंबर्स विच वन एडेड आर कॉल्ड एडेंड्स. जो एक दूसरे के साथ ऐड किए जाते हैं उन्हें एडेंड कहा जाता है. और सम क्या होता है? रिजल्ट ऑफ एडिशन. जब दो नंबर्स को आपस में ऐड किया जाता है तब जो रिजल्ट हमारे पास आता है नोन एज सम, उसको सम के रूप में जाना जाता है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सम. जो सम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एडिशन विदाउट कैरी एंड एडिशन विद कैरी. सो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि विदाउट कैरी और विद कैरी क्या होता है. सो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन विदाउट कैरिंग. सो मेथड ऑफ एडिशन, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ प्लेस वैल्यू चार्ट. जैसा कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाया जाता है. अरेंज द एडेंड्स अंडर ईच अदर द प्लेस वैल्यू चार्ट जस्ट लाइक यू हैव number. Find the sum of these 2 numbers. So first of all, ones, tens. Here we write ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. Okay. So ones place यहाँ से start होता है तो ये 5, 4, 5, 4, 3 and 6. अब सेम सिचुएशन इधर आएगी, वंस के नीचे वंस, सो 2 वंस, 3 टेंस, 400, 5000, 5 10,000 एंड 2 लाख. इसी तरह से ये हमने अरेंज करा है. सबसे पहले आपको क्या करना है? नंबर्स को अरेंज करना है. सो सबसे पहले जब प्लेस वैल्यू से अगर आप करते हो तो आपको कोई मिस्टेक होने का चांस नहीं होता है. देन जब हम एडिशन करना स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कौन से प्लेस से होता है? वंस प्लेस से. कौन से प्लेस से स्टार्ट करते हैं? वंस प्लेस से. सो 5 + 2 इज इक्वल टू 7, 4 + 3 7, 5 + 4 9. आगे चलते जाते वन से स्टार्ट करके फिर नेक्स्ट 10, 100, 1000. 4 + 5 9, 3 + 5 8, 6 + 2 8. So this is addition without carrying. So sum of these 2 number is 8,89,977. Okay. Next, this is an example. Here we have 3 numbers. So first of all, we have to make a place value chart. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. So ones place. ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप सबसे पहले यही नंबर लो. चलो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो 4 ones, 2 tens, 300, 2000, 1 10,000. फिर यहाँ पे आ जाओ. 2 ones, 3 tens, 500, 4,000, 2 10,000. फिर यहाँ पे 1 ones, 2 tens, 100, 3,000, 4 10,000. सो यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया. ओके. सो स्टार्ट कहाँ से करते हैं अपन? वंस प्लेस से. सो 4 + 2 is 6. पहले इन दोनों को ऐड किया. 4 + 2 6, 6 + 1 7. So here our answer is 7. 2 + 3 5, 5 + 2 7, 3 + 5 8, 8 + 1 9, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 1 + 2
3. 3 plus 4, 7. So this is our answer. अब हमने यहाँ जो अरेंजमेंट था वो फर्स्ट ये नंबर, सेकंड ये नंबर और थर्ड ये नंबर, और हमने जो अरेंज किया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. बट जो हमारा जो सम आया, जो हमारा आंसर आया वो क्या आया? सेम आया, क्योंकि जो एडिशन होता है उसमें ऑर्डर का कोई भी रोल नहीं होता है. हम किसी भी नंबर को पहले और बाद में लिख सकते हैं. ओके. एग्जाम्पल नंबर 3. Find the sum of these two number. Now we can add these orally. हम orally solve कर सकते हैं. So 5 plus 2, 7. 4 plus 3, 7. 5 plus 4, 9. 4 plus 5, 9. 3 plus 6, 9. 6 plus 1, 7. Okay. Next example number 4. फाइंड द सम ऑफ दीज 4 नंबर. अब हम देखेंगे जो हमने ऊपर एडिशन किए थे उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट थे वो सेम थे, बट यहाँ पे हमको नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट मिल रहे हैं. सो हमेशा आपको किससे स्टार्ट करना है? 1 से. सो वंस प्लेस पे यहाँ पे 1 है. सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन. वंस प्लेस में यहाँ पे 3 है तो ये 3. यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है? 3. यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1. सो ये हो गया वंस प्लेस. देन लेट्स गो टू द टेंस प्लेस. 2, 4, 2, 1. So 2, 4, 2, 1. Okay. Next. Let's go to the 100 place. So 4, 0, 1 and 4. 4, 0, 1, 4. Next. 1000 place. So 1, 3, 1. यहाँ पे तो 1000 प्लेस पे कुछ है ही नहीं. सो 1, 3 और 1. यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं. यहाँ पे इसकी जगह पे कुछ नहीं है तो 0. नेक्स्ट 10,000 प्लेस. 4, 2. अब यहाँ पे तो 10,000 प्लेस है ही नहीं. सो 4, 2, 0, 0 एंड यहाँ पे हम एडिशन का साइन लगा सकते हैं. एंड देन यू हैव टू ऐड. जैसा कि हमने ऊपर ऐड किया था वैसे हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. 3 plus 3, 6. 6 plus 0, 6. 6 plus 1, 7. इसी तरह से आपको जो एक्स्ट्रा है उनको भी आपको ऐड करना है. लेट्स गो टू अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 5.1. फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड द फॉलोइंग. यहाँ पे हमको प्लेस वैल्यू चार्ट्स दिए गए हैं और उसको ऑलरेडी अरेंज भी किया गया है, तो हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं. सो 3 plus 5 is 8. 3 plus 4 is 7. 1 plus 7 is 8. 7 plus 1 is 8. 6 plus 2 is 8. So this is our answer. So these B and C is your homework. Okay? आप आराम से इसको ऐड कर सकते हो. Next, can we solve D? So 2 plus 2, very good, it's 4. 4 plus 1, 5. So let's write 5. Next, 3 plus 0, 3. 3 plus 0, 3. 3 plus 0, 3. 3 plus 2, 5. 2 plus 0, 2. 2 plus 2, 4. किसी भी नंबर में अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर वापस आता है. जस्ट लाइक 2 plus 0 is equal to 2. किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो वो नंबर हमारे पास वापस आ जाता है. तो 2 plus 4 is 6. 6 plus 2 is 8. 7 plus 1 is 8. So this is easy. Then E and F is your homework. Number 2.
अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड फाइंड देयर सम। अब हमको यहाँ नंबर्स दे रखे हैं, हमको इनको क्या करना है, कॉलम में अरेंज करना है। जिस तरह से ये ऊपर के किए हुए हैं उसी तरह से हमको इनको अरेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ A. So first of all, let's arrange these numbers. So here I solve A. So first of all, write 2 lakh, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh. Okay? So 0, 7, 1, 1. 0, 7, 1, 1. Next, 6, 0, 3, 0. 6, 0, 3, 0. Next, 3, 4, 2, 1. 3, 4, 2, 1. Next, 5, 2, 1. 5, 2, 1. जब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो यहाँ लिखेंगे हम 0. नेक्स्ट, 2, 4. 2, 4. 0, 0. Next, 2. So 2, 0, 0, 0. Then you have to add this number. So जिस तरह से मैंने अरेंज किया है, आपको जो बाकी के जो B, C और D क्वेश्चन है उनको भी आपको इसी तरह से अरेंज करना है एंड ऐड करना तो आपको आता है. So you have to add these numbers. Okay. Now all these rest question is your homework. And you have to complete your homework. Okay, it's homework. मैथ का प्रॉब्लम यही है, जितना आप मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे. क्या करोगे, प्रैक्टिस. जितना आप ज़्यादा ऐड करोगे उतना फास्ट आप कर पाओगे. जस्ट लाइक आप टाइम भी नोट कर सकते हो. जब आप ए सॉल्व करोगे तब आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, बी जब सॉल्व करोगे तो इससे कम टाइम आपको लगेगा, सी के लिए और कम टाइम. मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करते रहोगे उतना कम टाइम आपको लगता रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको प्रैक्टिस करनी है. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये सब कुछ ऑरली आ जाएगा. ओके. नेक्स्ट, एडिशन विद कैरिंग. अब तक तो एडिशन विदाउट कैरी था, अब हम कर रहे हैं विद कैरिंग. So let's start with our example. So let's write these number: ones, tens, 100, 1000, 10,000. Okay. So let's write numbers. 3, 6. So 3, 6. 7, 8. 7, 8. 5, 6. 5, 6. 4, 6. 4, 6. 4, 3. 4, 3. सो यहाँ हमने इसको अरेंज कर लिया है. अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. क्या करेंगे, ऐड. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ टेल मी 3 plus 6 is equal to, very good, it's 9. 7 plus 8. So 7 plus 8 हो जाएगा 15. अब ये जो 2 डिजिट नंबर है, यहाँ हम 2 डिजिट नंबर नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 है उसको यहाँ लगाएंगे और जो 1 है उसको यहाँ लगाएंगे. सो ये 5 और जो ये 1 है ये कहाँ जाएगा, कैरी. 1 क्या है, कैरी. तो नेक्स्ट प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये कैरी. ओके. अब जब हम ऐड करेंगे नेक्स्ट प्लेस को, सो हम इस कैरी को भी इसके साथ में ऐड करेंगे. सो 1 plus 5, 1 plus 5 is 6 and 6 plus 6 is 12. So 2 and
1 carry. बिकॉज हम यहाँ पर 2 डिजिट नंबर नहीं लिख सकते. ओके, देन 1 plus 4 is 5 and 5 plus 6 is 11. So 1 here and 1 carry. Then 1 plus 4 is 5. 5 plus 3 is 7. Sorry, 5 plus 3 is 8. So here our answer is 81,259. And sum of these two addends. Got it? So this is a addition with carrying. Let's go to the next. Here we have one more example. Example number 2. Add 6, 69, 345. Let's go to our next example. Example number 2. So first of all, here we have 1, 2, 3 and 4 numbers. So let's arrange them. Ones, tens, 100,000 and 10,000. Okay. So first of all, ones. So 5, 2, 4, 6. So 5, 2, 4, 6. Next 4, 5, 4, 7. 4, 5, 4, 7. Next 3, 3, 4. 3, 3, 4. Next 9, 6, 5. 9, 6, 5. Next lakh place. Let's go to our example number 2. So here we have 4 numbers for add. So let's see this solution. So first of all, we make a place value chart. Then this is the first number. This is second number. Then third number. And then fourth number according to place. And this is solution. So let's solve this. 5 plus 2 is 7. 7 plus 4, 11. 11 plus 6, 17. So 1, 7. So ये जो 7 है उसको हम यहाँ राइट डाउन करेंगे और ये जो 1 है ये कहाँ चला जाएगा? टेंस प्लेस पे कैरी में. ओके, नेक्स्ट 1 plus 4, 5. 5 plus 5, 10. 10 plus 4, 14. 14 plus 7 is 21. So one's place 1 यहाँ and 2 carry on hundreds place. Next 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 4, 12. So 2 comes here and 1 goes carry on thousands place. Then 1 plus 9, 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 5 is 21. Again 1 here and 2 carry. 2 plus 6, 8. 8 plus 9, 17. Again 7 comes here and 1 carry. जो कैरी लगती है वो नेक्स्ट प्लेस पे लगती है. जैसे हमने यहाँ पे 10,000 को ऐड किया था तो जो कैरी लगेगी वो लैक्स प्लेस पे लगेगी. सो 1 plus 6 is 7. So this we solve the question with carrying. Okay, now our exercise 5.2. Add the following. So let's add. So these are the examples, the questions for addition with carrying. So A and B is your homework. Let's solve
Question number C. 8 plus 7, 15. 15 plus 6 is 21. So 1 here and 2 carry on the next place. Okay. Then 2 plus 6, 8. 8 plus 9, 17. 17 plus 3 is 20. 20 is 0 here and 2 carry. 2 plus 7, 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 6, 20. 0 here and 2 carry. 2 plus 3, 5. 5 plus 4, 9. 9 plus 5 is 14. So 4 here and 1 carry. 1 plus 9, 10. 10 plus 2, 12. 12 plus 1, 13. Now 13, सो हम यहाँ कहते हैं 3 यहाँ पर और 1 कैरी. अब 1 कैरी कहाँ जाएगी? कोई आगे प्लेस होगा तो 1 कैरी जाएगी. अगर प्लेस नहीं होगा तो हम इस 1 को यहाँ पर ही राइट डाउन कर देंगे. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर C. And then question number D and E is your homework. Let's solve question F. 3 plus 7 is 10. 10 plus 6, 16. 16 plus 6 is 22. So 2 here and 2 carry. 2 plus 0, 2. 2 plus 8, 10. 10 plus 7, 17. 17 plus 5 is 22. So 2 here and 2 carry. 2 plus 5, 7. 7 plus 6, 7 plus 6 is 13. 13 plus 3, 16. 16 plus 7 is 23. So 3 here and 2 carry. 2 plus 0, 2. 2 plus 5, 7. 7 plus 0, 7. And 7 plus 6 is 13. So 3 here and 1 carry. 1 plus 1, 2. 9 plus 2, 11. And 11 plus 8 is 19. So 9 here and 1 carry. 1 plus 2, 3. 3 plus 7, 10. 0 here and carry. There is no place after this. So here we write ones here. Now G and H is your homework. Let's go to question number 2. Arrange the following numbers in column and find the sum. So let's solve A. So first of all I write 28,697. Then 53,086. 47,356 and then 20,893. And here we have to find the sum just like this. And you also write the columns according to place value. Okay, you have to write. आपको place value के according ही लिखना है ताकि आपको कोई भी confusion ना हो. Ones, tens, 100, 1000 and 10,000. अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट है ये 4 ही है. और यहाँ पे जब नंबर ऑफ डिजिट अलग अलग होंगे तो आपको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चलना है. सबसे पहले आप वंस प्लेस लिखें, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000 एंड देन 10,000 और लाख है तो 10 लाख. सो इसी तरह से आपको ए, बी, सी और डी को अरेंज करना है. अरेंज करना मीन्स क्या होता है?
जमाना है, जिस तरह से मैंने इस ए को जमाया है वैसे ही आपको इनको भी अरेंज करना है। एंड फाइंड द सम, और सम मीन्स उनको ऐड करना है, उनका जोड़ बतानी है, उनका योग बताना है। सो यू हैव टू राइट द प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 and lakh, and then you have to arrange these number according to their place value. Okay, so A, B, C and D, it's your also your homework. So you have to solve exercise 5.1 and 5.2 in your notebook. Okay, so we are continuing the same chapter in our next part. Thank you.